अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। खरगोन सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक हुआ होलिका दहन। आइए आज सबसे पहले आपको बताते हैं होलिका दहन की कथा। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनंत भक्त था। राक्षस राज हिरण्यकश्यप चाहता था कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति को छोड़कर उसकी भक्ति करे, लेकिन भक्त प्रहलाद हर वक्त भगवान विष्णु की भक्ति में ही डूबा रहता था। इस बात से परेशान होकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का निर्णय लिया और इसी के लिए तरह तरह की यातनाएं देनी शुरू कर दी। जब इन यातनाओं से भी भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ तो अपनी बहन होलिका की मदद से भक्त प्रहलाद को जलाने की योजना बनाई। होलिका के पास एक ऐसा वस्त्र था जो आग में नहीं जल सकता था। होलिका ने प्रहलाद को अपने साथ अग्नि में बैठने के लिए राजी किया। जैसे ही आग जली, प्रहलाद ने भगवान विष्णु से उसकी रक्षा करने और सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। इस दौरान भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। तभी से होलिका दहन हमारा सांस्कृतिक पर्व है। बुराइयों को जलाते हैं, अच्छाइयों को हम आत्मसात करते हैं। यहाँ पे करीबन 100 से 80 से 100 साल के लगभग में हो चुके हैं और मोहल्ले के सारे लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। ये खरगोन की सबसे पुरानी होली है, करीब 100 साल से भी अधिक है और सबसे पहले गांव में खरगोन में ये होली जलती, उसके बाद बाकी गांव की होलियां जलती। ठीक है, लगभग आज लगभग कंटिन्यू निरंतर ये होली जलती है। कोरोना काल में भी होली जली थी। ठीक है।
होलिका दहन इसलिए हो रहा है, होलिका दहन का महत्व यह है, इसमें हिरण्यकश्यप का घमंड छिपा हुआ था। हिरण्यकश्यप को इसको होलिका नहीं कहते, इसको डुंडा के नाम से, इसका नाम डुंडा है। शिव पुराण में कहा गया है और भागवत पुराण में होलिका जिसमें ढूंढ डाले जाते हैं, इसलिए इसको डुंडा कहते हैं। लेकिन लोगों ने इसका नाम होलिका पटका डाल दो का। होलिका इसलिए होलिका इसका नाम तो गांव वालों ने पटका, लेकिन इसका वास्तविक भारतीय शास्त्र के नाम से इसको डुंडा के नाम से जाना जाता है। और ये इसमें भक्त प्रहलाद को दिखाया गया था। हिरण्यकश्यप को नारायण का नाम पसंद नहीं था, इसने हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जलाने के लिए अपनी बहन को एक ब्रह्मा के द्वारा दी गई चादर से इसको दिखाया था कि मेरी बहन नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप भक्ति की शक्ति कितनी होती है? भक्ति की शक्ति इतनी रहती है कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि आदमी भगवान का नाम लेके निकल जाए तो उसको किसी भी प्रकार का संकट नहीं झेलता, भगवान स्वयं वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। और डुंडा ने अपने घमंड में अपने भाई के बच्चे सुभाष मार्केट में गौ माता के गोबर के कंडों से होलिका दहन किया गया। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी गाय के कंडों से होलिका दहन किया गया है। होलिका दहन भक्त प्रहलाद की रक्षा भगवान ने करी है। होलिका जल जाती है और भक्त प्रहलाद बच जाते हैं। बुराई का अंत होता है। होलिका दहन में दो कंडे इसलिए वापरे गए ताकि पर्यावरण शुद्ध बने, क्योंकि गाय के कंडों की धुआं से पर्यावरण शुद्ध होता है। और वर्तमान में जैसे कोरोना महामारी इत्यादि जो गई है, उसके लिए भी गौ माता के कंडों की जो धुआं होती है, जो उसकी होती है, तो हमारे पर्यावरण को शुद्ध करती है। सभी को, पूरे भारतवर्ष को, बड़वावासियों को होलिका पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान नृसिंह सबके ऊपर कृपा करें। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करी, उसी प्रकार भगवान हमारे बड़वा नगर की, हमारे देश की सबसे रक्षा करें। सभी आपदाओं से हमारी रक्षा करें। सभी को राधे।